सो वी आर स्टार्टिंग द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हमें इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, या सिर्फ 3 मेजर टॉपिक्स हैं, लाइफ स्पैन, reproduction, and in reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. So firstly we will discuss about the lifespan. So lifespan क्या है? जब हमारा बर्थ होता है और बर्थ के बाद जब हमारी डेथ हो जाती है तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। बट रिमेंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डेथ नेचुरल होनी चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ को वो लाइफ स्पैन नहीं माना जाएगा। लाइक आप घर से बाहर निकले और आपने अपने पैरों के नीचे एक चींटी दबा दी, चींटी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, और जब तक नेचुरल डेथ नहीं होती है उसको लाइफ स्पैन नहीं माना जाएगा। सो एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कि बर्थ होती है एंड देन डेथ होती है, मीन्स नो वन इज़ इमॉर्टल, बट द साइंस इज वर्ड ऑफ एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स like amoeba. In unicellular organisms, once they grow mature, they divide by simple mitotic division, and during the mitotic division they maintain their parental identity. So as the parental identity loss नहीं होती है, so इसीलिए इनकी कभी भी natural death नहीं होती, और अगर natural death नहीं होती है that means these are immortal organism. This is very important. सो लाइफ स्पैन में हमें 3 टर्म्स डिस्कस करने हैं, दैट इज़ मैक्सिमम लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल। मैक्सिमम लाइफ स्पैन, किसी भी स्पीशीज़ में अगर एक ऑर्गेनिज्म लॉन्गेस्ट टाइम तक सर्वाइव कर जाए, दैट इज़ देयर मैक्सिमम लाइफ स्पैन। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स 122 इज़ द मैक्सिमम लाइफ स्पैन रिपोर्टेड इन फ्रांस। एवरेज लाइफ स्पैन हम पॉपुलेशन का निकालते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में वो पर्टिकुलर एज जिस पे मैक्सिमम लोगों ने सर्वाइव किया है, दैट इज़ देयर एवरेज लाइफ स्पैन। लाइक इन इंडिया कुछ लोगों का लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है, कुछ 30-40 में, बट जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर एज तक सर्वाइव करती है, दैट इज़ 60। सो 60 इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इंडियंस। लाइफ साइकिल, आपका बर्थ हुआ बट बिफोर बर्थ यू वर अ जाइगोट, एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो इनटू अ बेबी, एंड बेबी इनटू एडल्ट, एडल्ट एक ओल्ड पर्सन में, एंड देन ओल्ड पर्सन की डेथ हो गई। सो आपकी कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस के बीच में आपने कई सीरीज या कई फॉर्म्स चेंज किए। दीज फॉर्म्स into which an organism changes as it develops are called life cycle. So लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और कुछ हमको फिल करने हैं। सो एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स, डॉग 25 to 30 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, काऊ 20 to 25 ईयर्स, पैरट 140 years, horse 60 years, fruit fly 2 weeks, banyan tree 200 to 300, rice plant 3 to 4 months. Now reproduction. Reproduction. Re means again and production, but again production means when a species produces its own kind, अपने ही जैसे एक और ऑर्गेनिज्म को अगेन प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction. Sexual means formation and fusion of gametes. So the type of reproduction in which no gamete formation and no fusion of gamete is involved called asexual reproduction. जनरली हम इसको सिंगल पेरेंट या वन पेरेंट रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। समटाइम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन भी होता है, एंड दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस. So on that basis, asexually reproducing species or the organism could be with gamete formation and without gamete formation. In without gamete formation or the parthenogenesis, it is further divided into 3 types.
For board purpose, this is not important, but it is important for NEET. It is divided into 3 types, that is archaeotochy, thylotochy and amphitochy. If gamete produces male called archaeotochy, for example honeybee, turkey and wasp, and if it is a female, then thylotochy like lizard, and if it depends on the environmental factor, it could be both male and female, that is called amphitochy, for example aphids. Now, asexual reproduction without gamete formation. It's of 6 types. Now, how we will remember these types? So, बचपन में आपका एक फ्रेंड रहा होगा जो आज भी आपका फ्रेंड है, और अगर आपके उस फ्रेंड ने अपना स्कूल चेंज कर लिया है और नया स्कूल है SRV, सो किसने स्कूल चेंज किया? आपके BFF ने, दैट इज़ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और उसने स्कूल चेंज किया। नए स्कूल का नाम है श्री रघुकुल विद्यापीठ, दैट इज़ SRV. सो योर BFF इज़ इन SRV. So BFF SRV is the short form to remember the types of without gamete formation. B means budding, F fission, F fragmentation, S sporulation or spore formation, R regeneration, and V vegetative propagation. Rest things we will discuss in second video.